जो क्वालिफाइड पर्सन है वो पहचान लेगा कि ये मेल है या फीमेल है। जो नॉन क्वालिफाइड है वो, क्योंकि उनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, तो फौरन उसको जेंडर का नॉमिनेट कर देते हैं ये फीमेल है। और फिर क्योंकि हमारे माशरे में इतना सोशली हम इतने एक्सपोज नहीं करते अपने प्राइवेट पार्ट भी, या डिस्कस नहीं करते लोगों से, तो वही बच्चा जब एट द एज ऑफ, जब हमारी लड़ाई होती है, हम गालम गलोच करते हैं, तो एट द एज ऑफ 14-15 जब उसको पीरियड स्टार्ट होने होते हैं या वो मेच्योरिटी की तरफ जाता है, तो उसको वो स्पान नहीं मिल होता जो वो डेवलप हो चुका होता है। तो इसमें ये भी तो है ना कि हमारे स्कूल्स में एजुकेशन की कमी है। यस, हमारे करिकुलम में एक यानी बायोलॉजिकली, मैं सेक्स एजुकेशन पता नहीं सही लफ्ज है कि गलत है, बायोलॉजिकल एजुकेशन की कमी है। बेसिकली ये आफ्टर डिलीवरी जब एक होता है बच्चा पैदा, तो उस वक्त उसको पेडिट्रिशियन देखता है जो स्टैंडर्ड। तो हमारे यहाँ क्योंकि इतनी फैसिलिटीज है नहीं, तो इसलिए वहीं से जो इग्नोर होता है पेशेंट, वो फिर लंबा ऐसा चलता रहता है। डॉक्टर साहब, साइकोलॉजिकली क्या इम्प्लीकेशंस है ऐसे? देखिए, पहले मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन एक देना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब जिन केसेस की बात कर रहे हैं वो तो यानी उनके तो जेनिटल्स के डेवलपमेंट का इशू है। मैंने जो ज्यादातर इस तरह के केसेस देखे, मेरी कॉलीग थी इंग्लैंड में, शी वॉज एन असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट, लूसी उनका ओरिजिनल नाम था, और शी बिलीव दैट शी वॉज अ मैन। वो ये एक्चुअली समझती थी, फिजियोलॉजिकली उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी। तो वो इंग्लैंड में ग्रो अप की है एज ए फीमेल, बट शी यूज्ड टू इंसिस्ट कि जी मुझे जे कहा जाए, अपने उन्होंने नाम जे रखा था। शी यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक अ बॉय। उन्होंने यहाँ पे अपने बहुत सारी पट्टियां बांधी होती थी अपने ब्रेस्ट को सप्रेस करने के लिए, एंड फाइनली शी वेंट थ्रू अ सेक्स चेंज ऑपरेशन। अब उसकी मुझे जाहिर है डिटेल नहीं पता, बिकॉज शी वॉज नॉट माई क्लाइंट, शी वॉज अ फ्रेंड, शी वॉज अ कॉलीग, तो बल्कि मैं कहूँगा ही इज अ कॉलीग नाउ, तो और फॉर्मर कॉलीग। तो वो एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में मर्द को या औरत को फील होता है कि वो गलत जिस्म में आ गए, गलत जिस्म में पैदा हो गए। और ये बात मुझे अलमास बॉबी ने भी कही थी पहली बारी जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था। एग्जैक्टली ये बात उन्होंने मुझे कही थी कि गलत जिस्म में आ गए। और ये अगर आप तारीख देखें, यानी इवन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, बरसगीर की तारीख से आपको इस तरह की कहानी मिलेंगी। महाभारत की जो एपिसोड्स हैं, शुरू जो बिल्कुल शुरू में है कि गंगा पुत्र भीष्म जो है वो एक लड़की को शादी से इनकार करते हैं, तो वो अपने डिसऑनर को अवेंज करने के लिए, उसका इंतकाम लेने के लिए एक मर्द के जिस्म में पैदा होती है। और चूंकि भीष्म को कोई मर्द कत्ल नहीं कर सकता, उन्हें ये बूंद मिला होता है, ब्लेसिंग मिली होती है गंगा से, तो वो जब आके गंगा पुत्र भीष्म पे वार करता है, बंदा है लेकिन रूह जो है अंदर औरत की है। ये इस कहानी में भी उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि यहाँ से हिजड़ा कास्ट। मैं आपको आसिफ साहब, इससे पहले कि मैं आप तक आऊं, मैं पहले जरा दिखाऊं कि पाकिस्तान में मर्द और औरत और मर्द औरतों में और औरत मर्द में किस तरह से तब्दील हो रहे हैं। वॉच दिस। गुजरावाला की 18 साल हिना को ऑपरेशन के बाद लड़का बनाकर जवाद का नाम दे दिया गया। हिना 4 भाइयों की बहन थी। हिना को जवाद बनने से पहले पेट में दर्द रहता था। दर्द बढ़ा तो डॉक्टर अब्दुल हमीद उमर ने कामयाब ऑपरेशन किया और हिना की जीन्स तब्दील कर दी। डॉक्टर अब्दुल हमीद ने कहा, ये जेनेटिकली एक्सेप्ट कर लिया गया था कि ये लड़की है और ये 15 साल तक लड़की ही रही। लेकिन जब मैंने 3 साल पहले इसको एग्जामिन किया तो मैंने इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तो मुझे फिर ये बताया गया कि हम इसको अब तक लड़की ट्रीट कर, जबकि ये मेल डोमिनेंट था। कामुकी से ताल्लुक रखने वाले 16 साल नुमान का फैसलाबाद के अस्पताल में ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद वो लड़की बन गया। नुमान के हार्मोन्स में बहुत तेजी से तब्दीलियां रुनमा हो रही थी। जब नुमान के वालिदैन उसको अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने जीन्स तब्दीली का मशवरा दे दिया। भक्कर से ताल्लुक रखने वाली फरजाना का जिना अस्पताल लाहौर में जीन्स तब्दीली का कामयाब ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद वो गुलाम मुस्तफा बन गई। फरजाना गुलाम मुस्तफा बनने से पहले सरगोदा यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश कर चुकी थी। फरजाना